माता दी भक्तों, सुप्रभात, जय माँ काली, जय माँ कामाख्या। तो आज अपन जा रहे हैं माता रानी के भवन पे दर्शन करने के लिए, जो कि माता रानी के तीर्थ का फाइनल डेस्टिनेशन। तो हम लोगों ने अभी जो RFID कार्ड है, जो मैंडेटरी है, वो बनवा लिया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता RFID कार्ड बनाने में। तो यह है RFID कार्ड। पहले पर्ची मिलती थी, लेकिन अब पर्ची बंद हो गई है। अभी RFID कार्ड मिलता है। तो RFID कार्ड ले लिया हम लोगों ने। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स बाणगंगा चेक पोस्ट, जहाँ से हमारी यात्रा शुरू होगी। और बाणगंगा चेक पोस्ट को फ्रिस्किंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो फ्रिस्किंग पॉइंट की तरफ जा रहे हैं हम लोग। और सामने वहाँ का त्रिकुटा पर्वत दिख रहा है। तो जय माता दी बोलते हैं और माँ की यात्रा को शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने, जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, वो लोग जाके चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। और जो पहले के वीडियो अपने नहीं देखा है, जो फर्स्ट दर्शन एंड सेकंड दर्शन है माँ के। फर्स्ट दर्शन फूल कंडोली, सेकंड दर्शन माँ देवा माई। तो जाके देख लेना, क्योंकि माँ की यात्रा में ये दो दर्शन बहुत ही अहमियत रखते हैं। वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, तो जाके वो वीडियो भी देख लेना। और बोलते हैं जय माता दी और चलते हैं माँ के दर्शन को। तो भाई फ्रिस्किंग पॉइंट है नीचे, और ऊपर से यहाँ पे आज है वीकेंड। तो वीकेंड में तो ऐसे नॉर्मली हर जगह गर्दी हो जाती है, पर माता के दर पे हमेशा ही गर्दी रहती है, भीड़ रहता है। तो बड़ी लंबी चौड़ी लाइन लगी है सिर्फ चेक पॉइंट क्रॉस करने के लिए। तो देखते हैं अभी हमें चेक पॉइंट क्रॉस करने में कितना, क्योंकि ऊपर से ही लाइन लग चुकी है चेक पॉइंट नीचे, तो कितना टाइम लगता है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो चलते हैं चेक पॉइंट पर। सामने है फ्रिस्किंग पॉइंट, बाणगंगा चेक पॉइंट। ये ऊपर है अर्धकुंवारी माता का भवन। यहाँ से होगी अपनी एंट्री अंदर। जय माता दी दोस्तों। और ये पीछे है बाणगंगा चेक पॉइंट। इतनी भीड़ थी, लेकिन चेक पॉइंट क्रॉस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और अभी हम लोग ने बाणगंगा चेक पॉइंट क्रॉस कर लिया है। और एक लोचा है यहाँ पे। पहले तो हैंडी कैम्स अलाउड थे, लेके जाती थी पब्लिक, बट अभी कैमरा वैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो आपको बाहर ही रख के आना पड़ेगा। जय माता दी। तो हम लोग ने भी बाहर रखा। पहले मेरे दिमाग में आया था कि होटल में ही छोड़ के जाओ, बट मैंने बोला हैंडी कैम है, आज छोटा है तो देखते हैं। बट वो भी अलाउड नहीं है स्ट्रिक्टली, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स अलाउड नहीं है, बट मोबाइल अलाउड है। तो पता नहीं किस पंगे की वजह से, बट कोई नहीं। तो चलते हैं अभी अपने माता रानी का नाम लेते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और यात्रा में आने वाले आगे आगे पड़ाव मैं बताते जाऊंगा यात्रा किस किस मार्ग से होती है, यात्रा की संपूर्ण जानकारी। तो वीडियो का एंडिंग तक देखना। अभी तो अपनी यात्रा शुरुआत हुई है यात्रा की। तो यात्रा से आगे, बाणगंगा से आगे आते हैं यहाँ पे जो ये है अपना ओल्ड रूट है, और ये नया तारकोट मार्ग है। तो तारकोट मार्ग से अगर जाना है तो ये है तारकोट मार्ग, जो कि नया वाला मार्ग है। और ये है हिमकोटी मार्ग, जिससे हम लोग यात्रा करेंगे। तो ये जो तारकोट मार्ग है, ये अभी न्यू बनाया गया है। तो ये जो मार्ग है, ये लगभग 90 to 95% इस पे ये जो छपरे हैं वो लगाने का काम हो चुका है। तो धूप बीप में, बारिश में लोगों को परेशानी नहीं होगी, भक्तों को। तो यह है न्यू तारकोट मार्ग। लेकिन इस मार्ग में बहुत कम भक्त जाते हैं, क्योंकि ये अभी नया नया बना हुआ है और इसमें सुविधाएं उतनी नहीं है जितनी सुविधा हिमकोटी मार्ग पे मिलेगी। तो हम लोग भी हिमकोटी मार्ग से ही जाने वाले हैं। तारकोट मार्ग से जाने के लिए जब हम नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे पड़ता है सबसे पहला गुलशन कुमार जी का लंगर। वहाँ पे लिखा हुआ है ये गुलशन कुमार जी का लंगर है। तो अगर जो भक्त आते हैं तो यहाँ से लंगर प्रसाद खा के ऊपर जा सकते हैं। तुरंत बाणगंगा चेक पोस्ट से अंदर आते ही पड़ता है सबसे पहला लंगर।
और आपको सामान विमान रखने के लिए श्राइन बोर्ड के क्लॉक रूम्स तो अवेलेबल है ही है, ऐसे दुकानों पे भी क्लॉक रूम्स मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं अभी ऊपर माता रानी के दर्शन को। तो आगे चलते हुए अपन लोग आ चुके हैं माता के तीसरे पड़ाव पे, जो कि है बाणगंगा। पहला कोल कंडोली, दूसरा देवा माई और तीसरा है बाणगंगा। तो ये है बाणगंगा। ये बाणगंगा, ऐसे बाल गंगा भी बोलते हैं। ये है बाणगंगा या फिर बाल गंगा। और ये यहाँ पे, तो ये है बाणगंगा या बाल गंगा। जब माता रानी यहाँ से ऊपर जा रही थी तो माता ने, आप लोगों को स्टोरी पता होगी कि भैरव जी माता के पीछा कर रहे थे। तो माता रानी ने यहाँ पे हनुमान जी को अपना पहरेदार बनाया। तो हनुमान जी को यहाँ पे प्यास लगी तो माता ने यहाँ पे बाण मार के गंगा प्रकट की, और तो उसका नाम पड़ा बाणगंगा। एंड माता रानी ने यहाँ पे अपने बाल धोए थे, तो इस वजह से इसका नाम पड़ा बाल गंगा। ये है बाणगंगा और बाल गंगा। तो ये एक घाट है। और अगर आप लोगों को क्लीन घाट चाहिए नहाने के लिए, ये घाट पे थोड़ी सी मैनेजमेंट कम है मैनेजमेंट बट उतना नहीं है। तो इसके आगे भी है गीता मंदिर बाथिंग घाट। तो गीता मंदिर बाथिंग घाट पर आपको पानी भी मिल जाएगा और क्लीननेस भी मिल जाएगी। तो अभी अपन लोग आ चुके बाणगंगा से आगे। तो जो ये ट्रेडिशनल रूट है, ये एक्चुअल में जो अर्धकुंवारी से ऊपर से जाके फिर नीचे भवन पे उतरता है, जिसे हाथी मत्था बोलते हैं। लेकिन उसके साथ में अर्धकुंवारी के साथ में पैरेलल अब एक रूट बना दिया गया जो हिमकोटी मार्ग हो गया। फिर उसके बाद एक नया मार्ग बनाया गया जो नीचे से ही अलग होके जाता है, उसे बोला जाता है तारकोट मार्ग। तो तारकोट मार्ग एकदम ही नया अभी बना है वो मार्ग। तो हम लोग जो जा रहे हैं वो हिमकोटी मार्ग से जा रहे हैं। तो ये दो मार्ग मेनली है, तारकोट और हिमकोटी। हिमकोटी में जो बीच में से हिमकोटी मार्ग स्टार्ट हो जाता है, ये मार्ग तो हाथी मत्था मार्ग मतलब पुराना रोड। तो ये रोड तारकोट मार्ग पे इतनी रौनक नहीं होती, इतनी दुकानें शॉप्स नहीं मिलेगी आपको, बट वहाँ पे फ्री लंगर है श्राइन बोर्ड का, मुफ्त का लंगर। और जो हिमकोटी मार्ग है इस पर सारी दुकानें, शॉप्स और जो भी खाने पीने की सुविधा है वो सबसे ज़्यादा हिमकोटी मार्ग पे ही है। और ये ट्रेडिशनल रूट है, ये बाणगंगा होते हुए चरण पादुका होते हुए अर्धकुंवारी तक जाते हैं। फिर उसके बाद दो रूट हो जाते हैं, जो हाथी मत्था से जाएगा, एक सांझी छत होते हुए एंड सेकंड हिमकोटी। तो हिमकोटी जो है वो बहुत इजी रूट है, वो सीधा जाएगा, उस पर कोई भी चढ़ाई नहीं है। और जो हाथी मत्था का रूट है वो चढ़ाई है, तो लोग प्रेफर करते हैं हिमकोटी मार्ग। हाथी मत्था से चढ़ाई कोई नहीं करता, क्योंकि वो सांझी छत हाथी मत्था ऊपर चढ़ के फिर नीचे भवन की तरफ उतरता है वो रोड। लेकिन ये रोड पे थोड़ी सी जो खच्चर घोड़े चलते हैं उनकी वजह से गंदगी रहती है, स्मेल रहता है रोड पे, और भीड़ तो रहती ही है। तो जय माता दी, चलते हैं आगे। तो भक्तों, माता रानी के दर्शन के लिए जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, हम लोग ने RFID कार्ड बनवा लिया। तो ये RFID कार्ड, इसके बगैर आपकी यात्रा नहीं होने वाली, ये बनवाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। और RFID कार्ड होता क्या है, इसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है, आपका नाम, आपका जो डॉक्यूमेंट पे एड्रेस होगा, फ़ोन नंबर। बाई चांस अगर ऊपर कुछ हो जाता है तो इसके ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन उनको तुरंत पता चल जाएगी। तो ये होता है RFID कार्ड। पहले ये नहीं हुआ करता था, पहले पर्ची दिया करते थे, आपका फ़ोटो लिया जाएगा। पहले पर्चियाँ मिलती थी, तो पर्चियों का सिस्टम अब ख़त्म हो गया, अब ये कार्ड का सिस्टम है। यह आपको बनवाना पड़ेगा नीचे से, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। यह RFID कार्ड आपको कटरा रेलवे स्टेशन, कटरा बस स्टैंड, ताराकोट मार्ग और त्रिकुटा भवन से मिल जाएगा। बस स्टैंड के बाजू में ही है सेंटर, किससे भी अगर आते हैं तो पूछ लेने का। और जो लोग निहारिका में स्टे करते हैं उनको निहारिका भवन में ही उनके लिए सुविधा बनाई गई है RFID कार्ड की। तो आगे चल के हम लोग आ चुके हैं
गीता मंदिर बाथिंग घाट। तो ये जो बाणगंगा पे बाथिंग घाट बना हुआ है, बाणगंगा मंदिर पे, उससे वो भी है, उसमें भी सुविधाएं हैं, टॉयलेट से सारी चीज़ें हैं, चेंजिंग रूम है, बट वो अच्छा है। तो ये उससे भी अच्छा है। यहाँ पर आपको पानी का फ्लो भी मिलेगा और नहाने के लिए भी अच्छे से घाट बनाया हुआ है। तो ये है गीता मंदिर बाथिंग घाट। ये है गीता मंदिर बाथिंग घाट। और यहाँ पे आपको पानी का फ्लो भी मिलेगा। पानी आज थोड़ा सा गंदा है, कल बारिश हुई थी तो ऊपर से मड आया रहेगा, मडी वाटर। ये है गीता मंदिर बाथिंग घाट। अभी चलते हैं हम लोग ऊपर। अभी हम लोग गीता मंदिर बाथिंग घाट से आगे आ चुके हैं। तो यात्रा के रूट पे आप लोगों को खाने के बहुत सारे ढाबे दिखेंगे। तो खाना आप लोगों को खा के ही यात्रा करनी है, पेट पूजा करके ही। खाली पेट यात्रा ना करें। और पेट पूजा भी ऐसी करनी है, ना ज़्यादा ओवर ना ज़्यादा लाइट, क्योंकि मैगी हर जगह मैगी का ट्रेंड है, तो पब्लिक को मैगी दिख जाती है, तो मैगी करके मैगी खाना स्टार्ट कर देते, इससे बॉडी को कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसा ब्रेकफास्ट करें जिससे हमें बॉडी को एनर्जी मिले ट्रैकिंग की, और वो भी ओवर ना करें। श्राइन बोर्ड भी कहता है ये। तो जय माता दी बोलते हुए चलते हैं। अभी तो अपनी यात्रा की शुरुआत हुई है, और इस यात्रा को आप लोग बहुत मल्टीपल वे से कर सकते हो। पहला है ये जो आ रहा है, खच्चर, पिट्ठू, पालकी, घोड़े खच्चर, पिट्ठू, पालकी, मोटर कार। तो मोटर कार आप लोगों को नीचे से नहीं मिलेगा। मोटर कार अर्धकुंवारी से, हाँ भाई, इससे भी कर सकते हो। तो मोटर कार अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए है। उसकी ऑफलाइन बुकिंग भी होती है और ऑनलाइन बुकिंग भी होती है। मोस्टली ऑनलाइन बुकिंग ज़्यादा करते हैं पब्लिक। और नीचे से यात्रा करनी है तो यही है ऑप्शन, या तो अपना 11 नंबर की बस, सबसे अच्छी प्रेफर वही है, जैसा हम लोग कर रहे हैं 11 नंबर की बस। फिर दूसरा है घोड़े खच्चर, फिर तीसरा है पिट्ठू या फिर पालकी। उसके रेट से वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं रेट्स। वो निर्धारित रेट है। अब यहाँ पे आगे इच्छापूर्ण माँ भगवती दर्शन मंदिर है। अब हम लोग पहुँचने वाले हैं जो चौथा पड़ाव है माँ के दर्शन का, चरण पादुका। तो पहुँच चुके हैं हम लोग चरण पादुका मंदिर। यह है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। यहाँ पे माता ने भैरव जी को पलट कर देखा था पीछे, तो माता के चरण चिन्ह यहाँ पे उकेर गए, पड़ गए। तो चलते हम लोग भी दर्शन ले लेते अंदर। तो अपने चरण पादुका जी के दर्शन हो चुके हैं। यहाँ पे माता ने, जब माता भैरव जी माता की पीछा कर रहे थे, तो माता ने यहाँ पे पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव जी आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे माता जी ने अपने चरण के चिन्ह छोड़ दिए भक्तों के उद्धार के लिए। तो ये होते हैं माता रानी के। अगर देखा जाए तो यहाँ से अगर भवन की चढ़ाई से देखा जाए तो द्वितीय दर्शन होंगे, प्रथम बाणगंगा दर्शन है। लेकिन उस हिसाब से देखा जाए माता रानी के हिसाब से, तो माता रानी के पहले दर्शन होंगे चरण के, तो इसे प्रथम दर्शन भी बोलते हैं। और पूरी तीर्थ में देखा जाए तो ये चौथे दर्शन है। अगर पूरा तीर्थ माता रानी का देखा जाए तो पहला दर्शन है माता कोलकंडोली, दूसरा धाम है देवा माई, तीसरा पड़ता है बाणगंगा, चौथा पड़ता है चरण पादुका। वो नीचे दिख रहा है चेक पॉइंट, यहाँ पे है फ्रिस्किंग पॉइंट। तो यहाँ से हम लोग आए, और ये नीचे कटरा सिटी। रास्ते में ऐसी शॉर्टकट मारने के लिए सीढ़ियाँ मिल जाती है, हम लोग भी सीढ़ियों से जा रहे हैं। तो जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ है, हार्ट पेशेंट है और बीपी की तकलीफ़ है, तो वो लोग सीढ़ियों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। आराम से धीरे धीरे माता रानी की यात्रा करें। हम लोग थोड़े से सीढ़ियाँ ले रहे हैं, थोड़े से रास्तों से चल रहे हैं। तो
जय माता दी बोलते हुए अपनी अरदास लगा दीजिए माता रानी के चरणों में। कमेंट सेक्शन में जय माता जी लिख दीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम सिर्फ धाम जाते नहीं हैं, दर्शन नहीं करते, धाम की महत्वता और महात्म्य दोनों ही जानते हैं। तो ऐसा ही हम आगे जानेंगे कि माता वैष्णो रानी है कौन। जैसा कि उनका जो पूरा फिगर है वो दुर्गा भवानी माता की तरह है। माता सिंह की सवारी कर रही है, बाघ की, और अस्त्र शस्त्र माता ने भी लिया है सेम। तो माता रानी एक्चुअल में है कौन, वो हम लोग आगे जानेंगे माता के दर्शन करने के साथ साथ। तब तक आप लोग अरदास लगा दीजिए माता रानी के चरणों में। जो लोग माता रानी के दर्शन को अभी तक नहीं आए हैं, उन लोगों के लिए मैं भी अरदास लगा दूँ कि माता रानी जल्दी से आप लोगों को बुलावा भेज देवे और आप लोग भी दर्शन करने आ जाए। जयकारा शेरावाली धवल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। तो हम लोगों ने सीढ़ियों पे सीढ़ियाँ लेके शॉर्टकट मारते मारते अर्धकुंवारी तक आ चुके हैं, माता के अर्धकुंवारी भवन तक। और भाई सबसे मेन बात, ट्रैकिंग करते समय अपने आप को थोड़ा थोड़ा रिफ्यूल करते रहना है। ज़्यादा हैवी कुछ लेना नहीं है, अल्पाहार लेना है। आई होप अल्पाहार सबको समझ में आता हो। और लिक्विड लेना है, पानी लेते रहना है। पूरे रास्ते आपको खाने पीने के सामान मिल जाएंगे, तो ओवर भी नहीं करना और नीचे भी नहीं रखना, तो इसका ध्यान रखना है। माता रानी के जयकारे लगाते हुए चलते रहना है, धीमी गति से, आराम से। और अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं श्री अर्धकुंवारी भवन गुफा तक। इसे अर्धकुंवारी गुफा इसलिए बोला जाता है कि माता रानी के पड़ाव का, भवन के जो पड़ाव भवन तक का रास्ता उसका आधा है, फिर इसके आगे भवन आधा रह जाता है। तो और अर्धकुंवारी में ही माता रानी की गर्भजून गुफा है। गर्भजून गुफा मतलब ही जहाँ पे माता रानी ने 9 महीना तपस्या की थी, जहाँ पे माता रानी ने 9 महीना तपस्या की थी। भैरव बाबा जब उनका पीछा कर रहे थे, तो उसके पहले, भैरव बाबा के संहार के पहले, उद्धार के पहले, तो वो है गर्भजून गुफा। चलते अभी वहाँ पे हमेशा ही वेटिंग रहता है। कभी कभी तो 2-2 दिन की वेटिंग होती है, 3-3 दिन की वेटिंग होती है। तो देखते हैं आज कितनी वेटिंग है। वक्त तो हम सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ ताड़ रहे हैं और थकावट हो रही है, तो थोड़ा सा विश्राम ले लिया। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया, हम लोग सिर्फ दर्शन नहीं करते, हम लोग उस जगह के महत्व और महात्म्य को जानते हैं। तो माता रानी है कौन, माता को पिंडी रानी क्यों बोला जाता है, और अगर माता रानी माँ वैष्णो का भवन है, तो यहाँ पे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की पिंडी क्यों है, माता रानी की पिंडी क्यों नहीं है, माता रानी की मूर्ति क्यों नहीं है। तो ये सब भी जानेंगे हम लोग आगे जाते जाते, माता रानी का महात्म्य। तो अभी यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं माता के अर्धकुंवारी गुफा भवन की तरफ। अर्धकुंवारी मंदिर, गर्भजून गुफा, थोड़ी सी चढ़ाई बाकी है और ये सीढ़ियों की चढ़ाई लेते हुए चलते हैं ऊपर। तो ये रास्ता जाता है अर्धकुंवारी गर्भजून की गुफा की तरफ और ये ट्रैक जाता है नीचे कटरा, और ये रास्ता जाएगा हिमकोटी मार्ग भवन की तरफ। तो हम लोग पहला अर्धकुंवारी जाएंगे और वहाँ से रास्ता ऊपर डाइवर्ट होके हिमकोटी मार्ग को जाता है। यहाँ से ऊपर रास्ता डाइवर्ट हो जाएगा, वो भी हिमकोटी मार्ग को आ जाएगा। तो पहला अर्धकुंवारी जाके हम लोग अर्धकुंवारी भवन के दर्शन लेते हैं। देखते हैं गर्भजून गुफा की कितने अभी नंबर चल रहे हैं, कितने दिनों की अगर वेटिंग लिस्ट रही तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो देखते हैं माता रानी की क्या मर्ज़ी है। तो यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा आता है, पूरे कटरा सिटी का दूर दूर तक का व्यू आता है। और यहाँ पे पुलिस चेक पॉइंट भी है, तो यहाँ से ही रास्ता डाइवर्ट होता है अर्धकुंवारी की तरफ ऊपर, नीचे कटरा की तरफ, और ये जाता है
हिमकोटी मार्ग। और ये ऊपर है अर्धकुंवारी गर्भजून गुफा मंदिर, और वहाँ से रास्ता डाइवर्ट होके एक डाइवर्जन रास्ता वहाँ पे बनाया गया मैनमेड, जो हिमकोटी मार्ग को आगे जाके मिल जाएगा। ये माता के अर्धकुंवारी गर्भजून से ये विहंगम दृश्य हमें देखने को मिलता है। ये नीचे कटरा सिटी, और ये जो आँखों से देखने वाली बात है ना भाई, कैमरे में आपको पता नहीं चलता रहेगा इतना, बट आँखों से आप जब देखोगे ना, इसे फील करोगे तो क्या ही नज़ारा है ये सामने से बाणगंगा बहती हुई, यहाँ से बाणगंगा, ये वैली है, वैली में से बाणगंगा बहती है। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है, ये हाथी मत्था वाला रास्ता है, ये वाला। तो अर्धकुंवारी गुफा से ये जाता है रास्ता हाथी मत्था, सांझी छठ होते हुए, फिर वहाँ से नीचे उतरना रहता है बैक साइड में भवन की तरफ, और वो जो कि बहुत कठिन चढ़ाई है। तो सबसे अच्छा रास्ता यहाँ से ही अर्धकुंवारी की गुफा दर्शन करके वहाँ से डाइवर्ट हो जाता है रास्ता हिमकोटी मार्ग को। यह है हिमकोटी मार्ग। तो ये रास्ता बहुत ही सरल है हिमकोटी मार्ग का। तो यह है शौचालय, वेटिंग रूम। तो आप लोग जब भी माता के दर्शन को आते हो तो किसी भी चीज़ की चिंता ना करें। हर 100, 150, 200 मीटर पे टॉयलेट मिल जाएगा, डिस्पेंसरीज मिल जाएगी, ऐसे दवाखाने और विश्राम गृह मिल जाएंगे। खाने पीने की चीज़ों के लिए शॉप्स तो लाइन से हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। बस आप लोगों को तैयारी करके आने की, हमें माता के दर्शन करने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ये चढ़ाई पे भी थक जाते हैं, टूट जाते हैं। तो माता रानी से प्रार्थना कर लेनी है, माता का बुलावा आएगा तो आ जाना है, और किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की गरज नहीं है। सिर्फ जय माता दी, माता जी के नारे लगाते रहिए, जयकारे लगाते रहिए, और माता जी की ये चढ़ाई, भवन की चढ़ाई करते रहिए। तो अंदर साइड है भोजनालय, और ये है अर्धकुंवारी माता के धाम की आधी चढ़ाई हमने कर चुकी है पूरी। और यहाँ से ये जो रास्ता सामने देख रहे हैं, ये जाता है हाथी मत्था सांझी छत होते हुए माता रानी के भवन, जो कि हम प्रेफर नहीं करेंगे। हम करेंगे जो रास्ता वो आगे मैं बताता हूँ, हिमकोटी मार्ग। मैकडॉनल्ड भी मिल जाएगा, ये मैकडॉनल्ड बीकानेर वाला भी है टॉयलेट से। और वे टू कटरा 6 किलोमीटर नीचे कटरा है, 6 किलोमीटर की चढ़ाई हमने कर चुकी। और ये रास्ता जाता है हाथी मत्था होते हुए सांझी छत, हाथी मत्था, ये हाथी मत्था रास्ता है, सांझी छत होते हुए जाएगा भवन की तरफ। सांझी छत का मतलब है जहाँ पे हेलीकॉप्टर आपको छोड़ता है, आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हो, तो हेलीकॉप्टर वहाँ पे ही छोड़ेगा सांझी छत पे, वो ऊपर है सांझी छत। और यहाँ पे क्लॉक रूम की व्यवस्था है। ये जो भगवती भवन है और इसके पीछे भी है, यहाँ पे आपको डॉर्मेटरीज भी मिल जाएगी। और ये है गर्भजून गुफा का रास्ता। अभी चल रहा है ग्रुप नंबर 220। अभी हम लोग यहाँ से पर्ची लेंगे, तो देखते हैं अभी कौन सा नंबर चल रहा है। तो ये है अर्धकुंवारी, और ये जो मैंने बताया यहाँ से रास्ता डाइवर्जन है, मैनमेड रास्ता ये जाएगा हिमकोटी मार्ग पे। और ये शारदा भवन, भगवती भवन, ये यहाँ पे आपको फ्री डॉर्मेटरीज में मिल जाएगी, यात्री निवास फ्री, और डॉर्मेटरीज भी मिल जाएगा। इसके पीछे भी है। तो यहाँ पे इस प्रकार के चद्दर तकिए भी भाड़े से ले सकते हैं, कंबल ब्लैंकेट स्टोर है, तो स्टोर से हमें वो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है अगर आप रुकना चाहते हैं तो। सामने है गर्भजून पर्ची काउंटर, देखते हैं हमें कितने नंबर का पर्ची मिलता है। अभी तो 220 नंबर चल रहा है। ये टिकट का पर्ची काउंटर, तो हमें पर्ची निकाल ली है, और अभी 220वां नंबर चल रहा है ग्रुप नंबर, और हमारा मिला है 448। यानी हमारे गर्भजून के दर्शन तो नहीं होने वाले, क्योंकि
लगभग कल का दिन जाएगा पूरा, और इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो माता रानी को यहाँ से हम प्रणाम कर देंगे। और जिन लोगों को यहाँ पे रुकना है वो 1-2 दिन के बाद नंबर आएगा तो वो रुक सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे रहने की सुविधा बहुत अच्छी है। यहाँ पे भवन पे अलग अलग भवन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, कमरे भी मिल जाएंगे, डॉर्मेटरीज मिल जाएगी, या फिर ऐसे लोग शाम को रात में यहाँ पे भी जो परमाइसेस यहाँ पे भी तकिए गद्दे लेकर रहते हैं। अब हम लोग चलते हैं वे टू भवन। हमने हिमकोटी मार्ग नहीं, हाथीमत्था मार्ग नहीं लिया है, हम लेने वाले हिमकोटी मार्ग। और ये है मैनमेड, ये गुफा बनाई गई है, ये कनेक्ट होती है हिमकोटी मार्ग से, जो कि नीचे से मार्ग गया हिमकोटी मार्ग। तो माता रानी को यहाँ से प्रणाम कर लीजिए। यह है अर्धकुंवारी माता रानी। जय माता दी, जयकारा शेरावाली दा बोल, सच्चे दरबार की जय। और यहाँ से जाता है गुफा के लिए, गर्भजून के लिए रास्ता। तो जय माता दी बोलते हुए हम चलते हैं भवन की तरफ। अभी हम आ चुके हैं हिमकोटी मार्ग पे, और यहाँ से अब आधी दूरी रह जाती है माता के भवन की। और यहाँ से जो रास्ता है वो बहुत ही सुगम है, कोई भी चढ़ाई नहीं है, स्ट्रेट इसी प्रकार का रास्ता है, सीधा 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 भवन तक। और जो हिमकोटी हाथीमत्था वाला रास्ता है वो बहुत चढ़ाई है, टफ रास्ता है। हाथीमत्था साझी छत होते वो रास्ता नीचे उतरेगा भैरव घाटी से माता के भवन तक। तो वो रास्ता प्रेफर ना करते हुए हिमकोटी वाला रास्ता प्रेफर करना ज़्यादा बेहतर है। और पब्लिक ऐसे रास्ते पे सो जाती है आराम से, तो ये भी थोड़ा डेंजरस है। श्राइन बोर्ड भी बोलता है रास्ते पे आराम करने के लिए थोड़ा सा रुक जाइए, लेकिन ऐसा बिस्तर तकिए लगा के सोना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लैंड प्रोन एरिया है, लैंडस्लाइड होते रहती है, और कि उसका कोई भरोसा नहीं है कि कब लैंडस्लाइड हो जावे। ओ तेरी, काम चालू है शायद ऊपर। तो ऐसा ज़्यादातर ना करे, थोड़ा सा आराम करने के लिए रुक जाए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा आजू बाजू आराम से बिना सावधानी के तकिए गद्दे लगाकर सो ना जाए, ये बिल्कुल ना करें। श्राइन बोर्ड भी ये मना करता है। रास्ता है वे टू भवन, माता जी के मंदिर को जाने का रास्ता। और थोड़ा सा सुकून ये मिल रहा है कि भीड़ कम है, और ये देख के हमें लग रहा है कि माता रानी के दर्शन हमारे सुकून से होंगे। माता रानी हमें देखते हैं, माता रानी तो दर्शन हमेशा अच्छे ही देती है। तो ये रास्ता चालू हो गया हिमकोटी मार्ग। तो ये है हिमकोटी मार्ग, एंड वो जो ब्लू कलर की शेड दिख रही है वो ब्लू वाला रास्ता वो है ताराकोट मार्ग। तो ताराकोट मार्ग, ये जो ब्लू कलर की शेड है ये ताराकोट मार्ग है, और यह है हिमकोटी मार्ग। तो हम कनेक्ट हो चुके हैं हिमकोटी मार्ग पर। तो ये रास्ता नीचे से हम लोग जहाँ से आ रहे थे, और हम लोग अर्धकुंवारी के लिए हम लोग ऊपर चले गए थे, तो अर्धकुंवारी से रास्ता डाइवर्ट होता है और ये नीचे आ जाता है। ये जा रहा है कटरा को हिमकोटी मार्ग, और ये हिमकोटी मार्ग ऊपर भवन की तरफ। तो जय माता दी दोस्तों। और अभी हम लोग अर्धकुंवारी से नीचे आ गए हिमकोटी मार्ग पे। तो अर्धकुंवारी गुफा के बारे में, गर्भजून गुफा के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी बता देता हूँ। तो गर्भजून गुफा वही गुफा है जहाँ माता रानी ने 9 महीने तपस्या की थी भैरव जी का उद्धार करने से पहले। तो जो गर्भजून गुफा की महत्वता इसी से बढ़ जाती है। तो हमें हमेशा गर्भजून गुफा में जब आप आओगे दर्शन करने, तो ग्रुप के हिसाब से छोड़ा जाता है। आपको पर्ची कटा लेनी है और ऊपर भवन को चले जाना है दर्शन करने। दर्शन करके आप नीचे वापस आ जाइए अर्धकुंवारी में, और वहाँ पे स्टे कर लीजिए। नॉर्मली अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 7-8 घंटे 12 घंटों में आपके दर्शन हो जाएंगे, वरना 24 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। अभी तो 36 से 44 घंटे की लाइन चल रही है। तो जो गर्भजून गुफा है, ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो दर्शन है वो आपको लाइफ में एक ही बार करने हैं, क्योंकि वो इसका नाम ही है गर्भजून। तो बच्चा माँ के गर्भ से एक ही बार बाहर आता है, तो हमें गर्भजून के दर्शन भी एक ही बार ही करने हैं अपनी पूरी उम्र में, पूरी लाइफ में। माँ के गर्भ से वो एक बार हम निकल गए तो हम सारी चीज़ों से, इस जीवन चक्र से तर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। लेकिन लोगों को शौक़ और प्यार, भक्ति भी बोल सकते हैं, तो बार बार लाइन लगाते, जितनी बार आएंगे उतनी बार पर्ची कटा के गर्भजून के दर्शन करेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए मान्यताओं के अनुसार।
वरना अपनी अपनी श्रद्धा है। माँ तो सबकी मनोकामनाएं मुरादें पूरी करती है। माँ के भक्त कैसे भी हो, खोट भक्तों में होती है, माँ में नहीं है। तो जय माता दी। यह है गर्जुन गुफा और उसकी थोड़ी सी जानकारी। तो अभी चलते हैं माता जी का जयकारा लगाते हुए भवन की तरफ, पवित्र भवन की तरफ, पिंडी रानी की तरफ दर्शन करने के लिए माता रानी के। यहाँ से हिमकोटी मार्ग से जब हम आते हैं तो वहाँ पे काउंटर भी है। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स चलती है हिमकोटी मार्ग से लेके भवन तक, नीचे से नहीं चलती। इलेक्ट्रिक कार जो है वो हिमकोटी से लेकर, यानी आप समझ लीजिए अर्धकुंवारी से, समझ लीजिए नीचे जो अर्धकुंवारी से हिमकोटी मार्ग आता है वहाँ से लेकर भवन तक चलती है। तो उसकी प्राइसिंग है लगभग 350 रुपये। उसकी बुकिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है। और ऑनलाइन बुकिंग में माता के भवन पे रुकने की, या फिर नीचे जो श्राइन बोर्ड के स्टेज है, नीचे बस स्टॉप के बाजू में ही है निहारिका भवन, तो वो सब स्टेज में कैसे हम लोग डॉर्मेटरीज़ या फिर रूम्स बुक कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगा। वो सब ऑनलाइन बुक करना है। डॉर्मेटरीज़ आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगी, जाके उनसे बात करने पे। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो नहीं मिलता, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग सब लोग ऑनलाइन बुकिंग करके ही आते हैं। तो जहाँ तक हो सके सारी चीज़ों की ऑनलाइन बुकिंग ही कर ले पहले से। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, आगे वाले जय माता दी। तो छोटे से माता रानी के भक्त, बिल्कुल थकावट नहीं है चेहरे पे इतनी चढ़ाई करने के बाद। जय माता दी, जय माता दी बोलो। शक्ल पे बिल्कुल भी थकावट नहीं, हम लोग थक चुके हैं। माता रानी की कृपा है, बिल्कुल भी थका नहीं है बंदा। तो ये है माता रानी की कृपा। जो हम जैसे जवान लोग हैं वो थक चुके हैं, और हमने इतनी बूढ़ा माई को देखा जो एकदम मतलब आजी दादी, बहुत बूढ़ी, और दर्शन करके आराम से आ रही है दादियाँ। और अच्छे हम जैसे लोग घोड़े पिट्ठू पे जा रहे हैं दर्शन करने। तो यही फ़र्क होता है भाई, एक मतलब सिर्फ दर्शन करना और भक्ति में, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो जैसे भी है माता रानी का दर्शन ले लेते हैं, पावन दर्शन। हिमकोटी मार्ग पे श्राइन बोर्ड द्वारा रन किए जाने वाले भोजनालय, तो उसमें 3 भोजनालय है। यह है सत्या भोजनालय, ये श्री माता वैष्णो देवी जो श्राइन बोर्ड है उनके द्वारा चलाया जाता है भोजनालय। ये भोजन की यहाँ पे जो भी सुविधा है और उसकी प्राइसिंग है। तो ये सत्या भोजनालय, इसके 1 किलोमीटर आगे है हिमकोटी भोजनालय, इसके 1 किलोमीटर आगे है हिमकोटी भोजनालय, और उसके 1 किलोमीटर आगे है साकेत भोजनालय। और ये इलेक्ट्रिक कार भवन की ओर जाती हुई। तो ये टोटल 3 भोजनालय है हिमकोटी मार्ग पे जो श्राइन बोर्ड द्वारा चलाए जाते हैं। और यहाँ पे खाने की जो प्राइसिंग है बहुत रीज़नेबल प्राइस है, उसमें आपको अच्छा भोजन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। माता रानी का भवन अभी लगभग 2.5 किलोमीटर रह गया है। तो भाई यहाँ पे ना माता रानी के भवन के बारे में ख़ास बात यह है कि हमारे भारत में जो तीर्थ यात्रा करने वाले सबसे ज़्यादा विजिटर्स जिस देवस्थान में जाते हैं वो सबसे पहले नंबर पे है तिरुपति बालाजी, और दूसरे नंबर पे है माता वैष्णो देवी का धाम। साल में सबसे ज़्यादा विजिटर्स विज़िट करते हैं। तो थोड़ी सी एक बात खटकती है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसा, हर जगह पे आजकल टूरिस्ट प्लेस बना ही दिया गया है, तो टूरिस्ट प्लेस की तरह ही जाते हैं। तो चड्डा वड्डा पहन के, ट्रैक सूट पहन के आ जाते हैं। भाई अब इतने पवित्र स्थान पे आ रहे हो, कम से कम एक फुल पैंट पहन लो, ढीली ढाली सादी कॉटन की, बहुत सारी ऐसी पैंटें मिलती है अच्छी खासी। तो चड्डे पे ही आ जा रहे उठ के, जो कि बिल्कुल अच्छा लगता नहीं है। माता रानी के दर्शन को, पवित्र दर्शन को जा रहे हैं। माँ भगवती के सामने आप प्रेजेंट हो गए, साक्षात भगवती के सामने। तो भाई ऑफिस भी जाते तो हम थोड़ा डिसेंट बन के जाते, किससे मिलने जाते, घूमने जाते तो डिसेंट बन के जाते। तो हमारी माँ से मिलने जा रहे तो फिर इतना मतलब अजीब सी ड्रेसिंग मारने की क्या गरज है। सबकी वैसे अपनी अपनी चॉइस है, कर ले, लेकिन अच्छा नहीं लगता। और दूसरी बात, जो ये बैटरी कार्स चलाते हैं, बैटरी कार्स वाले, ये भाई साहब रूट एक ही है, इस पर छोटे छोटे बच्चे भी चल रहे हैं। तो ये भाई साहब लोग ऐसा भगाते ना वो बैटरी कार,
वो आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, हॉर्न बजाते जाएंगे, हॉर्न पेलते जाएंगे और भगाएंगे। आप आगे से हटो या ना हटो, तो नहीं हटोगे तो ठोक भी देंगे, क्या पता। और यू टर्न है, प्रॉपर यू टर्न, वहाँ पे भी बैटरी कार वो जो उनकी कार है वो स्लो नहीं करते, प्रॉपर यू टर्न पे भी उसी स्पीड में भगाएंगे, वो यू टर्न पे भी उसी स्पीड में लेंगे। अभी एक आंटी यू टर्न में इस साइड बच्चे को ट्रॉली कार में लेके जा रही थी और ये सीधा आया, भी यू टर्न पे तो दिखेगा नहीं, वो आंटी उस साइड है, ये हॉर्न पहले जा रहा है और सीधा एकदम जस्ट बाजू से निकल गया वो आंटी का। क्या किस बात की इनको घाई है पता नहीं, किस बात का घाई गड़बड़ करते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो भक्त ध्यान नहीं देते और इस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते हैं ये लोग, क्योंकि भक्त तो माता रानी से मिलने जाते तो छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, बट ये गलत है। तो जो भी है, अब हमारी माता रानी के दर्शन होने ही वाले हैं कुछ एक आध घंटों में। जय माता दी। तो यहाँ से माँ के भवन के पवित्र दर्शन, पहले दर्शन हो जाते हैं। माता रानी की जयकारा लगा दीजिए, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो माता रानी का पवित्र भवन लगभग 1 किलोमीटर बचा हुआ है और ऊपर से हाथी मत्था वाला रास्ता भी आते हुए, ये ऊपर से हाथी मत्था वाला रास्ता है और ये हमारा हिमकोटी मार्ग जो कि सरल मार्ग है। सामने पहाड़ी के पीछे माता रानी का भवन और ये सामने पहाड़ियों पे है 5 पांडव। तो 5 पांडव की यात्रा नवरात्रि में होती है सप्तमी के दिन, तो वो यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और सभी लोग को यात्रा नहीं होती, गिने चुने लोगों को ही परमिशन मिलती है। तो यहाँ से ट्रैक करके जाना पड़ता है उधर 5 पांडव जी के दर्शन को, और वो साल में एक ही बार होती है। तो अब लगभग हम आ चुके हैं माँ के भवन पे। सामने है पवित्र भवन और यह है पार्वती भवन। तो यहाँ पे आप लोगों को लॉकर रूम मिल जाएगा, लॉकर रूम आगे भी मिल जाएगा। यहाँ पे लॉकर रूम नंबर 1। तो अंदर मंदिर के कुछ भी सामान ले जाना अलाउड नहीं है, कुछ भी सामान तो आपको लॉकर रूम में रख देना। जो भी आपके पास सामान होगा, स्पेशली चमड़े की वस्तु है, मोबाइल फ़ोन, ये लॉकर रूम में रख देना है। और यहाँ पे माँ की भेंट भी ले सकते हो आप 100 रुपये में और 50 रुपये में, विथ नारियल विदाउट नारियल। और आगे भी आपको भेंटों के लिए दुकानें मिल जाएगी। और यहाँ पे लॉकर रूम हम लोग आगे वाले लॉकर रूम में रखेंगे, चलते हैं आगे। और सामने है जय माता दी, माता का पवित्र धाम, पवित्र भवन। तो ये भैरव घाटी जाने के लिए रोपवे। और अभी एक नया प्रोजेक्ट भी चालू होने वाला है जो कटरा से लेके भवन तक के लिए रोपवे का काम चालू होगा। तो भक्तों को उसकी भी बेनिफिट बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा मिलेगा। तो डायरेक्टली हम कटरा से भवन रोपवे की सहायता से आ सकेंगे। अब ये आगे आ गया है मनोकामना भवन और यहाँ पे आप लोग को रहने के लिए डॉर्मेट्रीज़ मिल जाएगी। और यहाँ पे भोजनालय भी है, यह है सामने मनोकामना भोजनालय और यह है मनोकामना भवन। ये लाइन लगी है रोपवे की, भैरव घाटी जाने के लिए, भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए। यहाँ है लॉकर नंबर 2 और 3, लॉकर नंबर 1 वहाँ था। तो इसके आगे लॉकर्स नहीं है, सुविधा नहीं है लॉकर्स की। तो जो भी अपना सामान है वो यहाँ पे ही रख देंगे। अभी हम लोग लॉकर रूम में अपने सामान रख देते हैं, सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स भी, इलेक्ट्रिक वॉच या कुछ भी होगा, सारी चीज़ें लॉकर रूम में रख देना। चमड़े की वस्तु है लॉकर रूम में रख देनी है, वो अंदर मंदिर में नहीं लेके जाना। तो मिलते हैं माँ के दर्शन के बाद। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों। और हमारे दर्शन माँ ने बहुत अच्छे दर्शन दे दिए हमें। करीबन आधे घंटे में हमारे दर्शन हो गए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। हम लोग आ गए तो अभी भीड़ लाइन लग गई है। तो इतने पवित्र दर्शन हुए गुफा में, बहुत ही प्यारे दर्शन माता रानी के। तो आप लोग भी, पीछे भवन है, अभी मैं वहाँ पे लेके चल रहा हूँ आप लोगों को भवन दिखाने। तो जयकारा लगा दीजिए, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग माँ के भवन से माँ की महिमा जानेंगे, माँ माता वैष्णो रानी है कौन यह जानेंगे, माँ का महात्म्य जानेंगे। तो तैयार हो जाइए आप लोग भी और जय माता दी बोलते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो भक्तों, प्रश्न ये है कि माता रानी, माता वैष्णो रानी है कौन?
माता वैष्णो रानी जो है माँ कलयुग की महारानी है, कलयुग की माता है। माता वैष्णो रानी का अवतार सतयुग में हुआ था और माता रानी हमेशा घोर तपस्या साधना में लीन रहती है। माता रानी हमेशा तपस्या में लीन रहती है क्योंकि माता को श्री राम जी यानी साक्षात श्री हरि विष्णु से विवाह करना है। इसी मंशा से जब माता रानी और श्री राम जी का मिलन हुआ त्रेता युग में, तब माता ने अपनी मन की इच्छा राम जी के सामने रखी और राम जी ने माँ से कहा कि एक पत्नी व्रत धारण किया हुआ है। तो माता जी को जो अभी भवन में पिंडी स्वरूप में माँ के दर्शन होते हैं, श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, इस गुफा का पता श्री राम जी ने ही दिया। और राम जी ने माता को कहा जब तक कलयुग में कल की अवतार नहीं होता तब तक माँ यहाँ पे आवे और यहाँ पे तपस्या करे, अपनी तपस्या के पुण्य फल से इस सारे जग को महाघोर कलयुग से बचाए। माता रानी के तपस्या का ही फल है, जो लोग भी माँ के चरणों में आते हैं उनका उद्धार हो जाता है। और जो भी हम आज पुण्य चीज़ें देखते हैं, अच्छी चीज़ें होती हुई देखते हैं, वो माता रानी की तपस्या का ही फल है। तो यह है माता रानी। माता रानी वैष्णो हमेशा तपस्या में लीन रहती है और माता रानी की तपस्या तब पूर्ण होगी जब कलयुग के अंत में श्री महाविष्णु का अवतार होगा, महाकल की अवतार। जब हम माता रानी के पवित्र पिंडियों के दर्शन करते हैं तो वहाँ पे माता वैष्णो की कोई भी मूर्ति या पिंडी नहीं है। माता यहाँ पे सूक्ष्म स्वरूप में निवास करती है क्योंकि माता यहाँ पे साधनास्थ है। तो जो भी 3 पिंडियाँ है वो साक्षात महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती माँ की है। और माता वैष्णो जो है वो इन्हीं 3 महाशक्तियों के शक्ति का पुण्य फल है। माता वैष्णो रानी। माता वैष्णो रानी त्रिगुणात्मिका है, माता त्रिगुण स्वरूपिणी है। माता के दर्शन हमेशा कुंवारी कन्या के रूप में होते हैं। माता अपने भक्तों का उद्धार करने वाली है। माता महादयालु है। माता की ख्याति क्या ही बोले, स्वयं देवतागण भी माता के चरणों में अपने मस्तक झुकाते हैं। ऐसी है माता वैष्णो रानी की महिमा। तो एक बार जयकारा लगा दीजिए, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। दोस्तों यह है बाथिंग घाट, यहाँ से नीचे जाना है, यहाँ पे नहाने की सुविधा है। और ये सामने है दुर्गा भवन। ये है दुर्गा भवन। यहाँ पे ये पूछताछ इंक्वायरी काउंटर है। यहाँ पे आप लोगों को हेलीकॉप्टर के टिकट भी मिल जाएगी, रहने की सुविधा भी मिल जाएगी और आगे फूडिंग है। ये आगे है तृप्ति भोजनालय। ये ऊपर का रास्ता जा रहा है माँ के गुफा मंदिर में। ये है तृप्ति भोजनालय और बहुत ही ज़्यादा गर्दी है अभी, भीड़ बहुत है। ये है तृप्ति भोजनालय और ऊपर एक कालका भवन और श्रीधर भवन भी ऊपर है। तो यहाँ पे आप लोगों को रहने के लिए डॉर्मेटरीज उपलब्ध हो जाती है और रूम्स जो है वो ऑनलाइन बुक रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, रूम फुल हो जाते हैं। तो ऑफलाइन तो मिलते ही नहीं है ज़्यादातर टाइम। तो ये माता रानी का पवित्र गुफा ऊपर और इसके नीचे ये शिव जी की प्राचीन गुफा है। यहाँ से रास्ता जाता है शिव गुफा के लिए। यहाँ से भक्त रिटर्न आ रहे हैं दर्शन करके। और गुफा में हमेशा गुप्त गंगा बहती रहती है और महादेव का अभिषेक करती रहती है। ओम नमः शिवाय। अभी हम लोग आ चुके हैं तृप्ति भोजनालय की बैक साइड में कैश काउंटर है। यहाँ पे अपना ऑर्डर ले लेना है, पर्ची ले लेनी है, उसकी रिसिप्ट, और वहाँ जाके लाइन में लग के अपना फूड ले लेना है। अभी फ़िलहाल राइस ही है ज़्यादातर, देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है राइस है, तो हम लोग भी दाल राइस ऑर्डर करके रीज़नेबल प्राइस में मिल जाते हैं, थोड़ी पेट पूजा कर लेते हैं। सुबह से हम लोगों ने नीचे एक परोठे खा के यात्रा स्टार्ट की थी। माता रानी के दर्शन हो चुका है, अभी भैरव बाबा के दर्शन बाकी है, तो पहले हम लोग थोड़ी सी पेट पूजा कर लेते हैं। और ऊपर है कालका भवन, यहाँ पे भवन से इसमें एकोमोडेशन मिल जाता है, डॉर्मेटरीज़ रहने के लिए और रूम्स भी अवेलेबल है।
तो उसके लिए आप लोग को श्री माता वैष्णो देवी के ऑफिशियल वेबसाइट से बुकिंग करनी पड़ेगी। डॉर्मेटरीज़ तो ऑफलाइन भी कभी काल मिल जाती है, लेकिन कभी काल नहीं भी मिलती, पूरा फुल हो जाता है। भीड़ जब गर्दी होती है, भीड़ होती है उस टाइम पे। तब वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं नीचे लिंक डाल दूँगा, उस वेबसाइट पर जाके आप लोग ऑनलाइन एकोमोडेशन बुक कर सकते हो। अभी हम लोगों ने 100 रुपये का टिकट ले लिया है रोपवे का, भैरव घाटी के लिए। तो सामने है रोपवे की बड़ी लंबी लाइन थी यार, भवन से लेके यहाँ तक की लाइन थी। तो अभी चलते हैं बाबा के दर्शन करने, बाबा भैरवनाथ के। और पर पर्सन का 100 रुपये है रोपवे का। 3 साल से ऊपर के बच्चे का भी पैसा लगेगा, 3 साल से नीचे नहीं लगेगा। रिटर्न जर्नी का 100 रुपये। अभी आ चुके हैं भैरव बाबा के मंदिर पे और यहाँ से भेंट ले रहे भैरव बाबा के लिए। 50 रुपये की भेंट है, श्राइन बोर्ड की दुकान। वैसे माता वैष्णो देवी की भी श्राइन बोर्ड की दुकान है, तो वहाँ से भेंट लेंगे तो 100 रुपये की भेंट होती है। नारियल के साथ, नारियल नहीं रहेंगे तो कम होता है। तो भैरव बाबा के लिए भेंट ले लेते हैं और चलते भैरव बाबा के दर्शन करने। और भैरव बाबा की घाटी में पूरा फॉग भर गया है, तो नीचे के भवन भी नहीं दिख रहा। हमने सोचा था थोड़ा भवन के फ़ोटो यहाँ से लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा, पूरा फॉग भर गया है बैक साइड में। ये सामने भैरव बाबा का मंदिर है। तो अपने भैरव बाबा के दर्शन हो चुके हैं। तो भैरव घाटी से ये सामने दिखता है माता रानी का दरबार, लेकिन अभी पूरी घाटी फॉग से भर गई है, अभी कुछ भी नहीं दिख रहा। वो बादल ही दिखे हैं। हम भैरव घाटी से आ चुके हैं नीचे, और भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही हमारी संपूर्ण माँ वैष्णो देवी की यात्रा पूरी हो चुकी है संपूर्ण तरीके से। माता रानी का ये प्यार दुलार इतना हम लोग को मिला कि सारी यात्रा हमारी बहुत ही सुगम गई, पहले दर्शन से लेके भैरव बाबा के दर्शन तक। तो भैरव बाबा की जो मंदिर है वो घाटी में ऊपर है, भैरव बाबा का मंदिर घाटी में ऊपर है, वहाँ पे भैरव बाबा का शीश है। और जो भैरव बाबा का शरीर है वो माता रानी की पुरानी गुफा में है। तो पुरानी गुफा हमेशा खुलती नहीं है, बहुत रेयर केस में खुलती है जब भीड़ कम होता है। हमेशा नई गुफा से ही दर्शन होते हैं। और लोगों को ऐसा लगता है कि नई गुफा में जो पिंडिया है वो नकली बनाई गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नई गुफा में 2 रास्ते हैं, दोनों रास्ते से जब हम जाते हैं तो सामने ही पिंडिया है, वो पिंडी स्वयं माता रानी की पिंडी है, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती की। तो कोई भी पिंडिया नकली नहीं है, कोई भी गुफा तो आर्टिफिशियल बनाई गई है जो न्यू गुफा है। तो कोई भी पिंडी माता रानी की यहाँ पे नकली नहीं है। जो भी आप गुफा से आप दर्शन करो, न्यू गुफा से ही मेनली दर्शन होते हैं ज़्यादातर। अगर बहुत नसीब वाला भक्त होगा तो ही उसे पुरानी गुफा से माता रानी के दर्शन होंगे, और उसी पुरानी गुफा में भैरव बाबा का शरीर है। तो कोई भी गुफा नकली नहीं है, आप किसी भी गुफा से दर्शन करो। जो पिंडियों के दर्शन होते हैं, दिव्य दर्शन, वो असली ही होते हैं, प्रतिरूप पिंडी कुछ भी नहीं है। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों से जानकारी प्राप्त की, तो मैं बता रहा हूँ। जो लोग बहुत सालों से यात्रा कर रहे हैं कंटिन्यू, उनसे तो अपनी यात्रा यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को वर्चुअली ये यात्रा अच्छी लगी होगी। तो अभी हम लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं नीचे। अब चलते हैं, थोड़ा सा आराम करेंगे नीचे उतरने के बाद। हम लोगों ने 9 बजे यात्रा स्टार्ट की थी और 12 बजे भवन पे पहुंच गए थे।
तो 12 बजे के बाद भवन पे घूमते फिरते दर्शन करते। फिर भैरव बाबा की लाइन बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे 1-1.5 घंटे लाइन में लग गए हम लोग को रोपवे के लिए। और हम लोग को अभी बज चुके हैं लगभग 5-5:45 हो रहे हैं। तो अब 5:45 बजे हम लोग ट्रैक डाउन नीचे करेंगे। तो ये थे अपने माता वैष्णो रानी के दर्शन। तो एक बार जयकारा लगा दो, जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय, माँ के प्यार की जय। तो माँ के चरण में आप लोग भी अरदास लगा दो कि हे माता रानी, जिनकी आस है आपके दर्शन की, वो जल्दी उनको आप बुला लो। आपने भी अरदास लगा दी माँ के चरण में कि जिनकी दर्शन की आस है, उन्हें माता रानी जल्दी से बुलावे, जल्दी से अपने पावन दर्शन देवे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस वीडियो को यहाँ पे रोक देते हैं। जय माँ काली, जय माँ कामाख्या, जय माता दी, जय माँ वैष्णो। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक चैनल पे न्यू हो तो क्या करना पता है, जाके सब्सक्राइब कर लेना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना, हाजिरी लगाना मत भूलना। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक जय माता दी।